नाइन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम मैथ का एक वीडियो बनाएंगे पॉलिनोमियल के लिए। इसके अंदर हम आपको जो भी इसके अंदर पढ़ना है तो मेन मैंने देखो ये इक्वेशन रख दी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन इसी के हिसाब से आप पढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा सा देखो और सिंपल बनाता हूँ। जैसे अगर मैंने ऐसे रख दिया 3 + 4x + 7x² + 8x³ + 10x⁴ ऐसे लिखते लिखते लास्ट में लिख दिया मैंने 100x⁴n। यहाँ n लिख रखा है बेटा, ये x⁴n। अब दो बातें होती हैं मैथ के अंदर, एक तो होता है कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं करती। जैसे कांस्टेंट 3 हो गया आपका, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया। कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है, जैसे x का कोफिशिएंट 4 है, x² का कोफिशिएंट 7 है, कोफिशिएंट भी बोलते हैं बेटा इनको। x³ का कोफिशिएंट 8 है और x⁴ का कोफिशिएंट 10 है। ऐसे ही x⁴n का कोफिशिएंट क्या हुआ 100। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज करती है, वेरी करती है, उनको क्या बोलते हैं वेरिएबल। जैसे ये x, x², x³, x⁴, x⁴n। इट मीन जो x लिखा हुआ ना, ये x, ठीक है, ये तो पावर है। इस x को आप क्या बोलेंगे वेरिएबल बोलेंगे। इनकी वैल्यू क्या करेंगी, वेरी करेंगी, चेंज करेंगी। चेंज देखो क्यों करेंगी, अगर आप इस x की जगह 1 रखेंगे, अगर 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा 4 बनेगा। अगर आप x की जगह 2 रखेंगे तो 4 क्या बना देगा, इसको 8 बना देगा। अगर आप x की जगह यहाँ 3 रखेंगे क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। अगर x की जगह 4 रखेंगे क्या बनेगा, 16 बनेगा। साफ साफ दिखाई देने लग रहा है कि x के अंदर आप देखो, यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 7 बनता है ये, अगर 2 रख देते हैं तो 28 बन गया। बोलो ये 7, ये 4, 3, 8, 10 कभी चेंज नहीं होने लग रहे, लेकिन x की वैल्यू बदलने से पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज होने लग रहा है, सारी सारी वैल्यू बदलने लग रही है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। मैक्सिमम जो वेरिएबल होते हैं ना, वो 3 यूज होते हैं मैथ के अंदर। आप किसी भी क्लास का पढ़ लीजिए, कितनी बड़ी क्लास का पढ़ लीजिए, 3 ही वेरिएबल होते हैं, x, y, z, और 3 ही कांस्टेंट मानते हैं, a, b और c। जैसे देखो यहाँ a से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, a, b, c से। तो 3 ही तो कांस्टेंट होते हैं बेटा, a, b, c, और 3 ही क्या होते हैं, वेरिएबल। अब जो पढ़ने लग रहा हूँ देखो ध्यान से यहाँ। अब जैसे 3 है, 3x⁴0। आपको बड़ी अच्छी से तरह पता होगा इस बात का कि जिनकी पावर 0 होती है वो क्या होता है, 1 होता है। प्लस क्या हो गया बेटा 4x, प्लस क्या हो गया 7x² डैश डैश डैश, लास्ट में क्या रख दिया था मैंने 100x⁴n। बोलो कितने वेरिएबल यूज हुए यहाँ, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो कितने वेरिएबल के बारे में पढ़ने लग रहे हैं हम, 1 वेरिएबल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिनोमिकल पढ़ने लग रहे हैं, और कितने वेरिएबल का, 1 वेरिएबल का। एक ही वेरिएबल है इसमें, देखो x है, बिल्कुल कोई दूसरा वेरिएबल आप इसमें यूज करने नहीं लग रहे। तो अब इसी देखो, अगर आपको ये इक्वेशन याद है ना, ये इसको मैंने थोड़ा सा आसान बना दिया। ये A0, A1, A2, A3, ये बच्चों को जो है ना पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसको देखो हमने ऐसे बदल दिया, सिंपल, ये याद हो जाएगा मुझे पता है। इसमें देखिए बेटा, जो पावर होती है ना, जैसे मिनिमम सबसे कम पावर रखी जा सकती है x⁴0, हालांकि वो कांस्टेंट ही बन जाता है, 3 रह जाता है। फिर पावर होती है 1, फिर पावर 2, और लास्ट में पावर क्या होगी, n मैक्सिमम होगी। जो ये पावर होती है ना, ये पावर डिफाइन करती हैं आपकी, जैसे देखो लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जिनके ऊपर पावर क्या होती है, 1 होती है, उनको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं आप। जिनके ऊपर पावर 2 होती है उनको बोलते हैं क्वाड्रिक, 2 पावर होती है, क्वाड्रिक हो गया। और जिनके ऊपर पावर क्या होती है, जैसे एक और मैं लिख देता हूँ 14x⁴, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिकल बोलते हैं। 3 वर्ड बोले मैंने। लीनियर क्या होता है, जिनके ऊपर पावर 1 होती है, जिनके ऊपर पावर 2 होती है वो क्या होते हैं, क्वाड्रिक होते हैं। और तीसरा वर्ड मैंने क्या बोला कि जिनके ऊपर पावर क्या होती है आपकी, 3 पावर होती है, उनको क्या बोलते हैं, क्यूबिकल। ऐसे और भी पावर बढ़ती जाती हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट क्या बन जाता है, ये पॉलिनोमियल्स, जिनकी बहुत सारी जो है ना क्या होती हैं, पावर होती हैं। अब देखिए, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू मीन्स जैसे ही हो गया बस 4x हो गया, 4x साफ साफ दिखाई देने लग रहा है। इसके अंदर एक है या 2 है, एक ही है बस, तो ये क्या है, मोनो है। मोनो का मतलब क्या होता है मैथ में, एक होता है, मोनोनोमियल से ही।
जिसके पास दो होते हैं, जैसे 4x प्लस 10x स्क्वेयर, कितने हो गए बेटा? 2। देखो 4x अलग है, प्लस में 10x, कितने हो गए इसके? बाई हो गया, बाइनोमियल्स, मतलब कितने हो गए इसके पास? 2 वैल्यूज होगी। जिसके पास 3 हो जाते हैं, जैसे 4x प्लस 10x स्क्वेयर प्लस 25, कितनी? 1 2, कितनी कितनी वैल्यूज है बेटा? 1 2 और 3, तो कितना हो गया? ये ट्राई हो गया, 3 हो गया ये। तो अभी तक जो मैंने बताया आपको, जो पॉलिनोमियल पढ़ाने लग रहे हैं, क्या है ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है मैथ में? जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज। दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट में भी आप मैथ में पढ़ेंगे ना बहुत जगह, उसके अंदर एक वर्ड आता है रियल। रियल, देखो मैथ में रियल का मतलब क्या होता है? अगर रूट के अंदर माइनस आ गया, जैसे रूट के अंदर माइनस का 4 आ गया, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। अगर कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाता है, दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, रूट के अंदर माइनस आ जाता है, वो रियल नहीं है। इसके अलावा दुनिया के सारे नंबर, जैसे 3 आ गया, 1/2 आ गया, रूट के अंदर 2 आ गया, या 1/4 आ गया, ये सारे के सारे नंबर बेटा क्या है? रियल है। एक बात मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, रियल का मतलब क्या है? अगर रूट के अंदर क्या आ जाता है? माइनस, तो वो क्या नहीं होता? रियल नहीं होता। बाकी सारे के सारे नंबर क्या माने जाते हैं? रियल माने जाते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे कंप्लीट हो। ठीक है। अब एक बात और यहाँ से जो निकल कर आई, इसमें जो मेनली हम जो डिस्कस करने लग रहे हैं बेटा, देखिए जो पावर पढ़ी ना आपने, देखिए ध्यान से पढ़ना। जैसे मैंने रखा, चलो कांस्टेंट रख दिया 3। अगर आप चाहते हैं तो एक्स की आप 0 ले सकते हैं, क्योंकि एक्स की 0 1 हो गया। फिर क्या हो गया? 4x रखा था मैंने, यहाँ क्या रखा था? 7x स्क्वेयर, यहाँ क्या रखा? 10x क्यूब। ऐसे पावर बढ़ते बढ़ते फिर 4 आएगी, 5 आएगी, 6 इस डैश डैश के अंदर आ गई है, और लास्ट में मैंने रख दिया कि 100 और x की पावर क्या आई? n आई। तो जो पॉलिनोमियल्स है ना, उनकी जो पावर है ना, कहाँ से स्टार्ट होती है बोलो? x की पावर 0 से स्टार्ट होती है। एक बात तो देखो कन्फर्म है, 0 है, फिर पावर क्या आई? 1 आई, फिर पावर क्या आई? 2 आई, फिर पावर क्या आई? 3 आई, और लास्ट में पावर बेटा क्या आई? n आई। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई, जो पॉलिनोमियल होती है ना, उनकी पावर जो है ना कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, 1, फिर 2, फिर लास्ट जो है ना कहाँ तक हो सकता है? n पावर तक हो सकता है। और आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ये टर्म कौन सी होती हैं जिनकी पावर, सॉरी, जो टर्म जो है ना आपकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, इनको कौन से नंबर बोलते हैं? वोल नंबर बोलते हैं। तो बताओ बेटा, पॉलिनोमियल की जो पावर होती है ना, जो अमाउंट होती है ना, कहाँ से स्टार्ट होगी? देखो 0 1 2 3, और ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं? वोल नंबर बोलते हैं। तो एक बात तो कंप्लीट हो गया, पॉलिनोमियल के अंदर जो वैल्यू जो होती है ना, वो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चलेंगी बोलो? n तक चलेंगी। ठीक है। अगर अब आपसे पूछें, देखो इसमें साफ साफ दिखाई देने लग रहा है, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है। देखो 0 1 2 3 कोई भी नेगेटिव नहीं है, और कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो अब देखो, मैं फ्रैक्शन का मतलब पूछता हूँ आपसे। अगर ये पूछ लें, जैसे मैंने ये रख दिया 3y स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 7, तो बोलो इसकी मैक्सिमम जो पावर है ना, वो क्या हुई? 2 हुई। और इस 2 को बोलते हैं मैथ में डिग्री। डिग्री क्या होती है बेटा? किसी भी इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? डिग्री। इस पॉलिनोमियल के अंदर बोलो डिग्री क्या है? 0 से स्टार्ट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, लास्ट में क्या हुआ? n। तो यहाँ बोलो डिग्री क्या हुआ? इसका क्या हुआ? डिग्री n हुआ। तो दो बातें हुई यहाँ से। कभी भी देखो ये नेगेटिव नहीं आएगा, देखो जो वैल्यू जाएंगी 0 आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। दूसरा फ्रैक्शन में नहीं है। देखो x, अगर मैं 1/x लिखता हूँ या 1/y लिखता हूँ, तो ये देखो ये फ्रैक्शन में हो गया, नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि 1/x लिखने से क्या हो गया? x की पावर क्या होगी? -1 होगी। लेकिन मैं साफ साफ लिखने लग रहा हूँ x की 0 1 2 3, देखो ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नीचे लिखने से आपको पता पावर ऊपर चली जाती है। तो दो बातें आ गई बेटा। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पावर होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। आप खुद बताएंगे। देखो 3x की 10 प्लस 4x की 5 प्लस 7x, बोलो क्या डिग्री हुई इसकी? साफ साफ आप बता देंगे क्या होगी? बोलो इसकी 10 होगी। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स है, देखो 3y प्लस 1/y, ये बताना आपने। ठीक है बेटा, 1 वेरिएबल तो है ये। 1 वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू चेंज ना करे। देखो यहाँ भी y,
यहाँ भी y, ये सही है बिल्कुल। देखो एक ही वेरिएबल होता है, एक में और दो में क्या फ़र्क है, एक जगह मैं रख देता हूँ 3y प्लस में क्या आ गया 1/x। ये 1 वेरिएबल नहीं है, कितने वेरिएबल हो गया, ये 2 वेरिएबल हो गया। क्यों, यहाँ तो y आ गया और यहाँ क्या आ गया x आ गया, तो ये 1 वेरिएबल नहीं है बेटा, कितने वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है। y अलग है और x क्या है, अलग है। अब इसको देखिए, ठीक है ये 1 वेरिएबल है, ये भी y है, ये भी y है, लेकिन पॉलिनोमिकल जो पॉलिनोमियल बनने में क्या दिक्कत हुई, 3y प्लस y। जब ये देखो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी कोई टर्म नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 3y प्लस, जब ये y ऊपर जाएगा y की पावर क्या होगी, -1। तो आप खुद बता दो, सोच के बता दो, कहीं पर भी मैंने कोई नेगेटिव पावर दी थी, नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 0 पावर से, फिर क्या हुआ था, 1 हुआ था, 2 हुआ था, 3 हुआ था, और लास्ट में x की पावर n थी। तो ये जो है ना क्या नहीं है, क्या नहीं हुआ, बोलो, पोलिनोमियल नहीं हुआ। हाँ ठीक है, वेरिएबल तो इसका एक था, लेकिन नहीं हो उसका, क्यों, क्योंकि पावर मैंने लिख दिया, वोल नंबर होनी चाहिए। और वोल नंबर का मतलब कहाँ से होता है बेटा, स्टार्ट 8th क्लास में पढ़ा हुआ। वोल नंबर का होते हैं जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से होते हैं। 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लास्ट में क्या आ गया, बोलो n आ गया। ये बताइए, √2 x की पावर 2 प्लस में क्या आ गया 4x प्लस में क्या आ गया 3। बताओ ये जो है ना नोमियल है या नहीं है, बिल्कुल है भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, x की पावर 2 होगी, 4x हो गया। अगर मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से देखो 0, बिल्कुल इसको देखो ओबे करता है, x की 0, फिर पावर क्या इसकी 1 आई, लास्ट में पावर क्या आई 2, बिल्कुल ओबे करने लग रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अगर मैं इसकी डिग्री पूछूँ, डिग्री क्या होती है किसी भी टर्म की बेटा, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो क्या इसमें 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई 2। तो एक बात तो 9th क्लास मुझे समझ में आ गई होगी, और आपको लगता है कि जो ना आई थिंक समझ रहे होंगे आप, कि आप इस इक्वेशन को बिल्कुल याद रखेंगे। और इससे जो बेटर इक्वेशन है जो आपको आनी चाहिए, वो बेटा ये इक्वेशन है, a0, a1x, a2x, a3x। आज का जो हम पढ़ाने लग रहे हैं बस इसी के ऊपर सारा का सारा है, कि सर ने जो बताया है कि पावरें जो होंगी वो वोल होंगी, 0 से स्टार्ट होंगी, x में होंगी, अगर 2 में आती हैं तो वो भी आज वाले में नहीं आएगा, और जो पावरें रहेंगी वो सारी की सारी क्या रहेंगी, पॉजिटिव। अगर अब आपसे बोल दें कि कोई भी जो है ना एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसके अंदर जो है ना जो पावर बनती है ना, जो डिग्री बनती है ना, वो 100 बनती है, 100 डिग्री होनी चाहिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख देंगे क्या, 4x की पावर 100। बोलो डिग्री क्या होगी बेटा इसकी, x की पावर क्या होगी 100, तो क्या हुई डिग्री इसकी, डिग्री बोलो क्या होगी 100। अब ये बताइए मुझे, ये क्या है, एक टर्म है और एक तो ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया, बोलो दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ये लिख रखा ना 4x की पावर 100, ठीक है, डिग्री इसकी भी 100 है और ऊपर वाले की भी डिग्री क्या है 100 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कितनी टर्म आई, 1 और 2, तो कितनी आई 2, तो कितना बनाइए, बाइनोमियल बना। और ये क्या बना बेटा, ये मैंने बोला था पहले आपको, मोनोनोमियल्स। क्या फ़र्क हुआ दोनों में, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, बाय बोलेंगे। अगर मैं कह दूं कि एक ऐसी जो है ना पॉलिनोमियल बनाइए जिनकी डिग्री 50 है और उसके अंदर जो है ना कितना होना चाहिए, 3 टर्म आनी चाहिए, तो आप लिखेंगे 10x की पावर 50, देखो डिग्री 50 आ गई, प्लस आया 5x प्लस क्या आया 4, देखो 1 2 3, कितनी टर्म आ गई बेटा, 3 टर्म आ गई इसके अंदर। तो मोनो के अंदर 1 होता है, बाय के अंदर 2 होता है, क्यूबिकल भी बोल देते हैं इसको, ट्राई भी बोल देते हैं, 3 टर्म आ गई इसके अंदर देखो। और डिग्री क्या होगी बोलो इसकी, x की पावर क्या होगी 50। तो आज तक का जो मैंने डिस्कस किया उसके अंदर मेनली क्या है, जो पावर होती हैं वो क्या होंगी, वोल में होंगी, ठीक है। 1 वेरिएबल पढ़ने लग रहे हैं, एक ही में होगा, 1 में और 2 में। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, x प्लस 1/y, ये 1 वेरिएबल नहीं है, ये 2 वेरिएबल हो गया। और वैसे भी देखो अगर मैं लिख देता हूँ y प्लस 1/y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं बना। क्यों नहीं बना पॉलिनोमियल, क्योंकि y जब ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगी -1, और आपको -1 बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बेटा मैं जो है ना आपकी बुक जो है ना NCERT की जो भी है वो डाउनलोड कर दूंगा, और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन देखूंगा क्या क्या 9th क्लास के किस ढंग से क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं आपको कल, आप भी कर लेना क्योंकि आपके पास मैथ है, और कल जो भी प्रॉब्लम आएंगी पहले मैं जो है ना इसके पंचर क्वेश्चन करवा के, और आपको कॉपी में साथ के साथ कॉपियाँ बनानी हैं।
आगे फिर मैं उसी हिसाब से नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह जो भी उसमें एनसीईआरटी आज मैं डाउनलोड कर देता हूँ, उसके बाद फिर कल से आपको हर रोज़ देता रहूँगा वीडियो।